देखते रहिए आप विभागों के भ्रष्टाचार और हम उठाते रहेंगे आवाज। शोषित संविदा साथियों नमस्कार, मैं कल्पेश्वर सिंह फिर एक बार एक अपडेट लेके आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन फिर एक बार शक के घेरे में, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार के घेरे में। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि 21 सितंबर 2022 से लेकर 23 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन ट्रांसफर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन ये तो बात की बात है, फिर किस आधार पर 130 सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ट्रांसफर कर दिए गए ऑफलाइन? कितना बड़ा खेल, कितनी दोहरी राजनीति, कितना दोहरा नियम। आखिर एनएचएम के अंदर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर चल क्या रहा है? साथियों, में पूरे 1.5 साल हो गया, वहां के एक एक भ्रष्टाचार के जो तरीके अपना के लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मैं लगभग 1.5 साल से काम कर रहा हूं। एक तरफ लोगों को नियम बता दिया जाता है, दूसरी तरफ नियम के खिलाफ, नियम के विरुद्ध नियुक्तियां कर दी जाती हैं, नियम के विरुद्ध ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, नियम के विरुद्ध कुछ भी कर दिया जाता है अपनी इच्छा से। साथियों, आखिर चल क्या रहा है? इसका कारण आपका बिखराव है। फूट डालो और शासन करो, ये पहली नीति जो कभी अंग्रेजों ने अपनाई थी, आज वही नीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी और मध्य प्रदेश शासन अपना चुकी है। लेकिन आप बिखरे रहोगे, मुझे पता है, क्योंकि 1.5 साल में आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, जबकि निरंतर मैं सभी विभागों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी विभागों के दस्तावेज खंगालने की कोशिश कर रहा हूं, सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए नियम जो बने हैं उसको लागू कराने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप मेरे साथ ही इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, तो आपस में तो लड़ते रहेंगे, क्योंकि विभाग और शासन दोनों लड़ा रही है। साथियों, जब एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डायरेक्टर महोदया को ऑनलाइन फॉर्म भरवा के ही ट्रांसफर करने थे, तो ऑफलाइन ट्रांसफर किस नीति पर कर दिया? जबकि अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि ऑफलाइन कोई भी आवेदन स्वीकार ट्रांसफर के नहीं किए जाएंगे। फिर 130 सीएचओ का ट्रांसफर कौन सी नियमावली के तहत, संवैधानिक, किस संवैधानिक अधिकार के तहत, कौन से कानून के तहत कर दिया गया? एक तरफ बेचारे ऑफलाइन फॉर्म भर के इंतजार कर रहे हैं कि मैंने जो फॉर्म भरे हैं, 3 चॉइसें दी हैं, शायद मुझे मेरा ट्रांसफर हो जाए और मैं अपने घर को चला जाऊं। वहीं एमडी महोदया के साइन से जो हस्ताक्षर से जो ट्रांसफर की लिस्ट निकली 20 सितंबर 2022, माने कहना चाहिए ये कि 21 सितंबर से भरे जाना था, 130 सीएचओ के ट्रांसफर की लिस्ट निकल गई कि आप यहां से यहां ट्रांसफर किया जाता है। किस आधार पर? जब ऑनलाइन होना है तो फिर ऑनलाइन क्या इनके फॉर्म भरे गए थे? और भरे गए थे, वो डेट क्या थी? बाकी लोगों को उस डेट की सूचना क्यों नहीं मिली? साथियों, बहुत बड़ा झोल चल रहा है। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 90% की नीति को लेकर सारे नियम बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, फाइलें पूरे साइन हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग और मंत्रालय और शासन तीनों के बीच बहुत बड़ा आपके साथ साजिश रची जा रही है। यदि आप समय पे इकट्ठे हो गए तो लड़ाई संभव हो पाएगी। आप हमारे साथ जुट गए तो हम आपके लिए लड़ पाएंगे, नहीं आप बिखरे रहिए और हम अकेले लड़ते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक विभाग ही नहीं संभल पा रहा है, दोहरी नीति अपनाए जा रहे हैं और आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे हो, तो मैं पूरे मध्य प्रदेश के विभागों को अकेले कैसे? साथियों, जुड़िए, बस इतना ही कहना है हमारा। जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे, क्योंकि अपने भारत देश को भी अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए पूरे भारत के सभी समुदाय के लोगों की जरूरत थी और लोगों ने हाथ और कंधे से कंधा मिलाया और आजादी आखिरकार ले ली। यदि आपको भी संविदा से आजादी चाहिए तो आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। साथियों, लेते हैं इसके साथ विदा और देखते रहिए आप विभागों के भ्रष्टाचार
और हम उठाते रहेंगे आवाज। साथियों नमस्कार।